और जब बीजेपी बौखला जाएगी तो यही हाल होगा। अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को वो जेल के अंदर डालेंगे और वहाँ पर उनको सड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। हमारे घरों पे बिल्डोजर चलवाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने की राजनीति करना चाहते हैं। हमें रोजी और रोटी चाहिए। राज्य के जो भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, अगर कोई सा स्तंभ भी कमज़ोर पड़ता है तो ये देश की जनता को, देश की आवाम को पूरा अख्तियार, अधिकार है कि वो सत्ता को वो अपने हाथ में ले, उनको पहले चेतावनी दे। अगर वो उस बात को नहीं समझते हैं तो फिर जनता उस पर अपना नियंत्रण करे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लद्दाख में छिड़ी हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लगातार विवाद को बढ़ावा दे रही है और सवाल उठा रही है, क्या बीजेपी सरकार अब विरोधी आवाज़ों से डरती है? क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ बैठे हुए थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठे हुए थे, और जब जेनजी पूरा विरोध करते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, तो बीजेपी सरकार एक ऐसा रास्ता अपनाती है कि सोनम वांगचुक को पीछे जेल के पीछे डाल देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब सरकार के खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, उस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। इस पर बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? जेनजी सड़क पर आते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, बदले में सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया 13 साल से और 27 साल की उम्र के बच्चों के बीच देखेगी। क्योंकि 50 साल के बाद इंसान की सोच अलग हो जाती है। और इन जवान बच्चों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए। और जो भी सरकार निरकुंस बनती है वो इन आवाज़ों से डरती है और पुलिस को आगे करती है। बीजेपी कह रही है जेनजियों को भड़काया जा रहा है। पहले राहुल गांधी पर आरोप लगाया, उसके बाद सोनम वांगचुक पर कि आप भड़का रहे, आप देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी हो चाहे सोनम वांगचुक हो, ये लोग तो बच्चों को आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं इस चीज़ का, ये तो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपको अपनी आवाज़ डरने से नहीं मिलेगी, आपका हक डरने से नहीं मिलेगा। जब दबता कौन है और डरता कौन है? हिंदुस्तान के जवानों को कब तक दबा के रखोगे? क्या दोबारा से हिंदुस्तान नेपाल जैसे हालात पैदा करेगा? जब इस सरकार को ऐसा लगा कि कहीं 13 साल से 27 साल के युवा अगर सड़क पे आ गए तो हमारा क्या होगा, ये लोग खुद अपने आप से डर रहे हैं। बौखला गई है बीजेपी, बौखला गए हैं। और जब बीजेपी बौखला जाएगी तो यही हाल होगा। अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को वो जेल के अंदर डालेंगे और वहाँ पर उनको सड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। पूरे देश में देख रहे हैं सर, आई लव मोहम्मद को लेकर भी विवाद छिड़ चुका है। बदले में आई लव महादेव के पोस्टर छप रहे हैं, तो कहीं पर कहा जा रहा है आई लव बुलडोजर। और मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर भूल गए हैं कि किसकी सरकार जो है राज्य में है। जो लोग जिनसे प्रेम करते हैं वो उसी अपने मसीहा बना लेते हैं। इस देश को कुर्बानियों में मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा रोल है, हिंदुओं से भी बड़ा रोल है। हिंदू तो एक बार किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों ने तो नहीं दिया, मोहम्मद ने तो नहीं दिया। और अब आई लव बिल्डोज़र लिखने लग गए। इसका मतलब लोग बिल्डोज़र चाहते हैं, हमारे घरों पे बिल्डोज़र चलवाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने की राजनीति करना चाहते हैं। हमें रोजी और रोटी चाहिए। राज्य के दर्जे मांगने पर गिरफ्तारी हो रही है, आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR हो रही है, जेल कर दिया जा रहा है। गिरफ्तारी नहीं, आप पर NS से लगा दिया जाएगा। क्योंकि जो लोग इस देश में अंग्रेजों को रखना चाहते हैं, आज राज तो उन्हीं के हाथ में है। और जिन्होंने राज के लिए अपना खून बहाया, उनको आज ये काले अंग्रेज जेलों में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को। क्या करना चाहती है बीजेपी सर? आप देख रहे हो, बीजेपी चाहती है कि पूरे देश में आग लग जाए और फिर से हमारा शासन और सत्ता बरकरार रहे। सर, आप क्या कहेंगे वांगचुक जी, जिनको सब लोग देशभक्त मानते हैं, एजुकेशनल डिस्ट्रेस रह चुके हैं, और किस तरीके से वो क्लाइमेट को लेकर के लगातार और पूर्ण राज्य की डिमांड कर रहे थे, ऐसा क्या गलत कर दिया कि NS से लगा के गिरफ्तारी कर दी? देखिए,
आज जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की आक्रांताओं की सत्ता आई है, जैसे कोई आक्रांता कहीं काबू करता है तो ये आक्रांताओं की तरह इन्होंने देश की सत्ता हथिया ली किसी तरीके। और आज जो भी इस देश में कोई भी सृजनात्मक, कोई भी इस देश के बारे में, कोई भी यहाँ के नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में अगर उसके बारे में बात करता है या उनकी चिंता करता है तो वो सरकार की दुश्मन है। और वो सरकार अपने विरोध में मानती है। क्यों? क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट द्वारा स्थापित की गई सरकार है। ये सरकार पूरी तरह कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। अब आप एक बात बताएं कि सोनम वांगचुक श्रीलंका में तो नहीं गया था, वहाँ युवाओं ने वहाँ की सत्ता को उखाड़ के फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि उन्होंने वहाँ के युवाओं को पूरी तरह से जब एक रोजगार से दूर कर दिया, वहाँ के साधन, प्राकृतिक साधन, दूसरे साधनों पे एक परिवार का कब्जा हो गया, तो वहाँ की जनता ने रिटेलिएट किया। फिर बांग्लादेश आ जाओ, वहाँ तो सोनम वांगचुक नहीं गया, वहाँ पर जिस तरीके से किया, अब नेपाल में किया। तो ये तो सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये डर रहे हैं, ये डरते हैं। युवा क्रांति से डर, युवा क्रांति से बिल्कुल डरते हैं। पहले किसान क्रांति हुई, मोदी ने एक शब्द नहीं निकाला, और जिस दिन आया बोला मैंने काले कानून वापस ले लिए, मेरी गलती हो गई। आज सतपाल मलिक जो किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने उनको इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया, तो उनको जो एक राज्यपाल के ज़रिए, एक मंत्री के ज़रिए उनको जो भी एक संवैधानिक तौर पे जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वहाँ तक देने से भी डरे। तो आज जो उनका सम्मान जिस तरीके से हो रहा है, शायद किसी नेता का हुआ हो कि जगह जगह उनका सम्मान हो रहा है। लेकिन सरकार ने तो अंतिम समय पे छोड़ दिया ना। राज्य सरकार, देखिए सरकार कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ जनता के पैरों की धूल के बराबर है। तो क्या आप उसी जनता से डर रहे हैं कि जगह जगह अगर आई लव मोहम्मद बोलेंगे तो FIR दर्ज कर देंगे? मैं कहता हूँ कि जनता सर्वोच्च न्यायालय से भी सर्वोच्च है। अगर जो भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, अगर कोई सा स्तंभ भी कमज़ोर पड़ता है तो ये देश की जनता को, देश की आवाम को पूरा अख्तियार, अधिकार है कि वो सत्ता को अपने हाथ में ले, उनको पहले चेतावनी दे। अगर वो उस बात को नहीं समझते हैं तो फिर जनता उस पर अपना नियंत्रण करे। सोनम वांगचुक पर NSA लगा करके क्या बलि का बकरा बनाया? देखिए, ये तो आप ईडी CBI का, पुलिस का जिस तरीके से मिसयूज करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, पूरे विपक्ष के नेताओं को इन्होंने घेर के बिठा रखा है। नोटबंदी कोई अर्थव्यवस्था को ठीक करने या काला धन लाने का कोई मनसब नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इन दूसरे विपक्ष के नेताओं की गर्दनें पकड़ना था इसके माध्यम से। इस कानून से भी लोगों को, और इस कानून से भी ये किसानों की गर्दनें पकड़ना चाहते थे। तो जो भी सरकार कर रही है वो आज पूरी तरह से लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ये उनका पुराना जो मुसोलिनी का अपना फासिस्ट रिजीम था या हिटलर का रिजीम था, जो इनके प्रमुख गोलवलकर जी थे, उन्होंने जिस तरीके से इनकी उसमें बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि पूरी जनता को गरीब बना दो और पूरे संसाधनों को अपने कुछ पूंजीपति लोगों में उनके हवाले कर दो, ताकि देश को गुलाम रखने में आप आसानी से काम कर सकें। आगे सवाल लूँगी सर, क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बीजेपी पर उल्टी पड़ेगी, पूरी भारी पड़ेगी? जाहिर बात है। देखिए, आप कितने आज ये उमर और ये दूसरे लोग जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं किया, आज 5-5 साल से जेलों में बंद हैं। तो इनका संजीव भट्ट हैं जो कि गोधरा कांड के, उनके पास सारे उनके तथ्य हैं। अगर उनको आज बाहर करते हैं तो वो पूरी तरह से मुखर होकर इनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से भयभीत है, डरी हुई है। लेकिन ये जितना मर्जी कर लें, किसान आंदोलन ने इनको चेहरा दिखा दिया इनका, और आगे आने वाले समय में भी ये किसान कमेरा अब पूरी तरह से, आज का जो स्वाभिमान श्रद्धांजलि सभा है, आंदोलन हुआ, किसानों पे 3 कानून थोपे गए, 3 कानून वापस ले लिए, किसानों को कुछ नहीं मिला, लेकिन किसान अपना स्वाभिमान लेके लौटे।
और आज उसी स्वाभिमान की पृष्ठभूमि पे किसान का मेरा दोबारा हुंकार बढ़ी है। आज की श्रद्धांजलि सभा में हम उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे मणिपुर में जिस तरीके से वहाँ हत्याएं की, लूट की, अपराध किया, महिलाओं को निर्लज्जता से वो किया, उन सब के लिए महिला पहलवानों का या पुलवामा यानी दूसरे। हुंकार से कहीं ना कहीं डरती है और इसीलिए देखा हमने कि लद्दाख में हिंसा हो गई तो सोनम वांगचुक को ही गिरफ्तार कर लिया। अरे ये बेशर्म लोगों तो क्या मांग करेंगे, बेशर्म है ये तो, जिनने तो बेशर्मी लादरा की है, रड़ुआ वड़ुआ, जिनके आगे न पीछे, जिनने करना क्या देश थे, गरीबों से मजदूरों से करना क्या है। जो भी देश के लिए कुछ मांगेगा वो देश विरोधी हो जाएगा, उसको जेल में डाल इनके विरोधी तो है ही, विरोध तो कर ही रहे हैं इनके, और क्या ये करेंगे क्या। अगर हमारे विश्व रत्न न होते, अगर उनको 47 तय तरीके से दी जाती तो आज ये आंदोलन की जरूरत पड़ती, बताइए आप, बताइए आप क्या कहेंगे सर कि जो भी आवाजें उठेंगी या तो जेल या FIR? सबसे पहले तो मैं आपके 4PM को सलाम करता हूँ कि आप बहुत ही अपने मजबूती से इस 4PM के सभी खबरों को पूरी अपनी ताकत लगा के दिखाते हो, जो सही और सच्चाई के साथ। तो मैं यही कोशिश रहती है कि 4PM से हर मुद्दे पर बात की जाए। तो यही कहूँगा कि इस स्वतंत्र भारत में आज जो सरकार की भाषा होनी चाहिए और जो लोगों के साथ व्यवहार होना चाहिए, एक समान व्यवहार, वो इस स्वतंत्र भारत में इस सरकार का व्यवहार नहीं है। इनका तो व्यवहार वो अंग्रेज़ों जैसा है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ हमारे आकर के डिवाइड एंड रूल का फार्मूला चलाया था, वही इस सरकार का रूल है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो ऐसे में जो गिरफ्तारियां आई लव मोहम्मद के नाम पर की जा रही है, सोनम वांगचुक जी को जेल पर NSA लगाते हुए, अपमान है उन तमाम आवाज़ों का जो इस देश में मुद्दों को उठाती जो है। बोलता है उसको यही है कि कहीं तो उसको अपने ये कानून के उस जेल में डाल दो, आवाज़ जनता की चुप हो जाएगी, डरा दो, धमका दो, कोई बोलेगा नहीं, दूसरे में हिम्मत नहीं रहेगी कि भाई वो बोल रहा था, उन्हें आवाज़ उठाई थी अपने हक के लिए, आज वो जेल के अंदर, अगर हम बोलेंगे तो हम भी जाएंगे, फिर सब चुप बैठ जाएंगे, जैसे मर्जी राज करो। ये तो वही देश के अंदर कोई जनता से जुड़ी मांग करना अब क्राइम बन गया है, कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है लव मोहम्मद बोलकर, वो भी एक क्राइम बन गया है, क्योंकि वो मुसलमान समाज उसको अपनी जो बात हक की रखता है, उसको सरकार का हाथ में सत्ता है, कुछ भी उसको मजबूत हथियार बना के कैसे भी यूज करके ये सब उल्टा पड़ने वाला है। उल्टा पड़ेगा, किस पे नहीं पड़ा। आने वाला टाइम एक दिन ऐसा आएगा कि सब जनता जो है खिलाफ हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे आप किसी को दबा नहीं सकते, प्यार से आप उसको ऊपर उठा सकते हो, उनके साथ चल सकते हो, दबाने से वो चीज़ दबती नहीं। बिल्कुल। और जब जब जनता को दबाने की कोशिश की जाती है, जनता के मुद्दों को छिपाने की, दबाने की कोशिश किसी भी सरकार में की गई है, सरकार का दमन हुआ है। और शायद इसी की शुरुआत देखने को मिल रही है कि सोनम वांगचुक की आवाज़ को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, NSA लगाकर को उनके जेल भेज दिया गया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा नुकसान इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय पर हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ से।